हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक किचन एप्रन, जिसको बनाना काफ़ी आसान है। इसमें हम एक बीच में एक पॉकेट भी लगाएंगे और इसको हम दोनों तरफ से पहन सकते हैं, पॉकेट की साइड से भी और दूसरी साइड से भी। तो इसको बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है दो तरह का। एक तो ये दो पीस हैं कपड़े के, सेम लंबाई चौड़ाई के, और एक ये डेनिम का कपड़ा है। और इसमें थोड़ा सा जोड़ आया है, ये थोड़ा छोटा था तो मैंने ऊपर की साइड इसमें दोनों में जोड़ डाल लिया है। और ये डेनिम के कपड़े से हम लाइनिंग बनाएंगे और पॉकेट बनाएंगे। तो पहले हम इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये जो मेरे दोनों पार्ट हैं लाइनिंग वाले, ये कपड़े जो जिसमें लाइनिंग है, ये इस कपड़े की, तो इसकी जो लंबाई है वो है 31 इंच, 31 इंच है लंबाई इसकी, इस तरह से। और अब चौड़ाई नापेंगे। जो चौड़ाई है वो है 18 इंच, इस तरह से 18 इंच है चौड़ाई। दोनों पार्ट की सेम है लेंथ। इस तरह से ये दो पार्ट है। अब हम ये जो डेनिम का कपड़ा है इसमें से पॉकेट काटेंगे और 3 पट्टियाँ काटेंगे लाइनिंग बनाने के लिए। तो इस तरह से जो चौड़ाई है वो है 2.5 इंच, 2.5 इंच चौड़ाई और 18 इंच लंबाई की हमें 3 पट्टियाँ लेनी है। इस तरह से 18 इंच की तो लंबाई है इसकी पट्टियों की और 2.5 इंच चौड़ाई। तो इस तरह से हम तीनों पट्टियों को कटिंग कर लेंगे। इस तरह से एक पट्टी को काटेंगे और इस तरह से तीनों पट्टियों को नाप करके काट लेंगे। अब जो पॉकेट बनाएंगे, तो जो पॉकेट की लंबाई है वो है 9 इंच और चौड़ाई जो है इस तरह से, तो 9 इंच है लंबाई और चौड़ाई है 7 इंच। 7 इंच चौड़ाई और 9 इंच लंबाई का पॉकेट बनाएंगे। अगर आप इस तरह से किचन एप्रन बनाएंगे तो इस तरह से पॉकेट लगा के किचन एप्रन बनाना काफ़ी आसान है। और ये तीनों पट्टियाँ हैं हमारी। तो पहले हम देखिए कि 18 इंच तो इनकी लंबाई है और 2.5 इंच चौड़ाई। तो ये हमने पट्टियाँ काट ली हैं। अब हम जो ये दोनों पार्ट हैं हमारे, इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से इन दोनों पार्टों को इस तरह से रखेंगे, फिर इस तरह से मोड़ लेंगे बराबर एकदम ऐसे अच्छे से। इस तरह से देखिए, जो इसकी एक साइड है वो बंद है और एक साइड खुली हुई है। इस तरह से देखिए, ये हो गया, ये खुली साइड है और दूसरी साइड बंद है। तो सबसे पहले हम इस तरह से इस पर निशान लगा लेंगे। तो पहले ऐसे निशान लगाएंगे ऊपर की साइड से, इस तरह से 6 इंच का निशान लगाएंगे। इसको डबल करके इस तरह से 6 इंच का निशान लगाएंगे। अगर खोलकर होगा तो वो होगा 12 इंच। अब इस तरह से 6 इंच का हो गया। अब नीचे की साइड को, जो मुड्ढे की साइड है, यहाँ पर हम 9 इंच तक निशान लगाएंगे। मुड्ढे की साइड 9 इंच तक और ऊपर गले की साइड 6 इंच तक। गले की साइड 6 इंच से लगा करके फिर नीचे की साइड को 9 इंच को निशान लगाएंगे। फिर इस तरह से यहाँ पर ये 9 इंच तक का। तो अब हम हल्की सी इस तरह से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर राउंड शेप देंगे। इस तरह से
2 इंच पर निशान लगा करके इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। बस इसमें और कुछ नहीं करना, बस यहीं पर मुड्ढे की कटिंग करनी है। बस यहाँ से बस मुड्ढे मुड्ढे की हम कटिंग करनी है हमें। तो इस तरह से हम मुड्ढे की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मुड्ढे की कटिंग कर ली है। अब इसको खोलेंगे और खोलने के बाद इस तरह से 1.5 इंच पर हम दोनों मुड्ढों की साइड को, नीचे की साइड को निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पर। और एक निशान जो लगाएंगे इस तरह से 13 इंच पर निशान लगाएंगे पॉकेट लगाने के लिए। ये यहाँ पर ऊपर से यहाँ तक इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। बिल्कुल ऊपर की साइड है, इस तरह से बीच में लगाना है। ये किचन एप्रन कोई भी लेडीज बना सकती है, जिन पर बेसिक सिलाई आती है वो भी बना सकती है। जैसे थोड़ी बहुत सिलाई आती है वे लेडीज भी बना सकती है। अब इस तरह से हम लाइनिंग तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मोड़ेंगे और इस पर सिलाई कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। इस तरह से तीनों लाइनिंग सिल लेंगे। तो मैंने लाइनिंग तो बना ली है। अब पॉकेट बनाने के लिए ये देखिए किस तरह से बनाना है। सबसे पहले हम इस तरह से दोनों साइड सिल लेंगे। जो लंबाई वाली साइड है दोनों, वो साइड इस तरह से अंदर को मोड़ करके सिल लेंगे। इस तरह से, और ऊपर की साइड से इस तरह से डबल करके मोड़ेंगे और सिलाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब नीचे की साइड इस तरह से डबल करेंगे और बीच में एक छोटा सा कट लगाएंगे। और कट लगाने के बाद ये इस तरह से दोनों साइड को मोड़ लेंगे। बिल्कुल बराबर मोड़ना है। इस तरह से दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। मोड़ने के बाद इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे एक बराबर करके, और ये इस तरह से बीच में जो कट है जहाँ पर इस तरह से मोड़ लेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो ये पॉकेट थोड़ा सा सुंदर लगेगा इस तरह से डिजाइन बना करके। मैंने किचन एप्रन की एक वीडियो और बनाई है, उसमें मैंने कि पुराने कुर्ते से किचन एप्रन कैसे बनाए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां पर चेक कर सकते हो कि पुराने कुर्ते से किचन एप्रन कैसे बनाए। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा पॉकेट बनके तैयार है। अगर आप छोटा सा डिजाइन बनाना चाहते हो तो पॉकेट पे वो भी बना सकते हो। तो ये मैंने एक छोटा सा फ्लावर लिया है और इस एक मोती लिया है। तो इस तरह से मैं कहीं पर भी आप इस तरह से इसको लगा सकते हो। तो मैं इस तरह से इसको एक साइड से लगा लूंगी सुई से, इस तरह से सुई की हेल्प से ऐसे इसमें मोती डाल करके इस तरह से। तो ये और भी सुंदर और अच्छा लगेगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है छोटा सा डिजाइन बना करके ही। अब इस तरह से एक पार्ट लेंगे, सीधी साइड से ये रखना है। जो साइड कपड़े की सीधी साइड हो उस साइड को इस तरह से बिल्कुल जहाँ ये निशान लगाया था यहाँ पर हम इस तरह से अच्छे से पॉकेट रखेंगे बीच में बिल्कुल ऐसे देखिए, और सिलाई कर लेंगे। तीनों साइड सिलाई कर लेंगे इस तरह से। ऐसे देखिए। तो इस तरह से अगर हम पॉकेट को पहले तैयार कर लेते हैं सिलाई लगा करके तो पॉकेट लगाना काफ़ी आसान हो जाता है।
चाहे आप किसी भी चीज़ पर पॉकेट लगाएं तो इस तरह से हम बहुत ही आराम से पॉकेट लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पॉकेट लगा लिया है। अब जहाँ ये ऊपर की साइड से हमने मुड्ढे की साइड से 1.5 इंच का निशान लगाया था, यहाँ पर हम इस तरह से अपनी ये दोनों लाइनिंग रखेंगे और सिलाई कर देंगे। दोनों साइड देखिए ये मैंने दोनों लाइनिंग लगा ली है इस तरह से। अब ऊपर की साइड से इस तरह से रखेंगे। तो ये देखिए मैंने ऊपर की गले की पट्टी भी, ये जो लाइनिंग थी वो भी लगा ली है ऊपर की साइड से। अब जो ये दूसरा पार्ट है ये लेना है और इसके ऊपर रखना है इस तरह से। इस तरह से पहले हम इसके दोनों मुड्ढे सिल लेंगे। ये ऐसे दोनों कपड़ों को एकदम बराबर करके रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो पहले मुड्ढे इसलिए सिलेंगे, दोनों बंद कर लेंगे, क्योंकि अगर हम पूरी सिलाई एक साथ करते तो यहाँ पर झोल आने का डर रहता है। तो इस तरह से पहले मुड्ढे सिल लेंगे। अच्छे से बराबर रख करके, और जो ये लाइनिंग है इनको सबको अंदर कर लेंगे। किचन में किचन एप्रन तो ज़रूर होना चाहिए। जैसे हम खाना बनाते हैं तो कपड़ों पर दाग वाग लग जाते हैं, तो इसको अगर पहनते हैं तो कपड़े दाग वाग नहीं लगते खाने के, जैसे हल्दी मसालों के दाग लग जाते हैं। अब इस तरह से ऊपर की साइड से भी सिल लेंगे। तो ये हमने मुड्ढों से ऊपर का साइड का पोर्शन बंद कर लिया है। अब जो ये दोनों साइड है तो इन पर भी सिलाई कर लेंगे इस तरह से। अच्छे से इस तरह से लाइनिंग को अच्छे से दबाना है और सिलाई कर लेंगे, इस साइड भी, नीचे की साइड भी और दूसरी साइड भी। अब दूसरी साइड भी सिलाई कर लेंगे इस तरह से। इसको अंदर कर लेंगे लाइनिंग को। यहाँ पर भी ऐसे बिल्कुल सेम ऐसे ही सिलाई करनी है जैसे दूसरी साइड की थी हमने। इस तरह से सिलाई कर लेंगे। और नीचे की साइड भी सिलाई कर लेंगे। जब नीचे की साइड सिलाई करेंगे तो थोड़ा सा पोर्शन खुला हुआ रखेंगे, क्योंकि यहीं से हम इसको सीधा करेंगे। क्योंकि अभी ये बैक साइड है तो इसको राइट साइड करेंगे। तो जहाँ ये मैंने निशान लगाया है यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ तक सिलाई करने के बाद अच्छे से इसको इस तरह से कर लेंगे। तो ये देखिए सारे में सिलाई कर ली है। और जो मुड्ढे हैं यहाँ पर हल्का हल्का सा कट करेंगे दोनों साइड में, जहाँ ये राउंड शेप है दोनों साइड में इस तरह से अच्छे से। अब जो ये थोड़ा सा पोर्शन खुला हुआ है यहीं से हम इसको राइट साइड कर लेंगे। इसके अच्छे से कॉर्नर निकाल लेंगे एकदम बढ़िया से।
ऊपर की साइड से भी इस तरह से कैंची से अंदर डाल करके इस तरह से कॉर्नर अच्छे से निकाल लेंगे इसके सारे। इस तरह से अच्छे से खींचेंगे और इस तरह से मुड्ढे की साइड भी कर लेंगे ठीक। और जो ये थोड़ा सा इस तरह से अच्छे से कॉर्नर निकालने के बाद जो ये नीचे खुला हुआ पोर्शन था इसको भी बंद कर लेंगे। देखिए किस तरह से इसको अंदर की साइड ऐसे करेंगे और यहाँ से इस पर सिलाई कर देंगे। पूरे पर सिलाई करनी है इस तरह से। देखिए ऐसे किनारे किनारे पर सारे में सिलाई कर लेंगे, मुड्ढे पर भी ऊपर की साइड भी। तो ये हमारी सिलाई थोड़ी दब जाएगी जो ये उठी उठी हो रही है, और जब हम इस पर प्रेस कर लेंगे तो ये और बढ़िया हो जाएगा। नीचे की साइड से मैंने इसमें दोनों साइड से इसलिए कपड़ा लगाया है, नीचे की साइड से भी, जैसे अगर आगे से गंदा हो जाए तो हम इसको दोनों साइड से पहन सकते हैं। पॉकेट की साइड से भी और दूसरी साइड से भी इस तरह से मुड्ढे पर भी सिलाई कर लेंगे एकदम बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से। ऐसे देखिए मैंने सारे में सिलाई कर ली है इसके चारों साइड, और देखिए ये इधर से ही बढ़िया हो गया है और इधर से। मुझे तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। इस तरह से आप घर पर आराम से बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स, बाय।